मित्रों नमस्कार। स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपको यूजीसी नेट हिंदी विषय में आने वाले प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ। चौपाई छंद के पूर्व रूपों एवं मात्राओं का वर्णन करें। आधुनिक चौपाई 16 मात्राओं का छंद है तथा अरल्य में 16 मात्राएं होती हैं। पूर्व में चौपाई को चौपई कहा जाता था। अपभ्रंश में चौपाई को चौपई कहा जाता था। अपभ्रंश में चौपई में 15 मात्राओं का छंद होता था। रीति सिद्ध कवि किसको कहा जाता है? वे कवि जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया, किंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा है तथा शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की है। इस प्रकार के कवि को रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। दोहा दोहा मूलतः किस भाषा का छंद होता है? यह मूलतः अपभ्रंश भाषा का छंद होता है। दोहा या दूहा कहने से लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास के संदर्भ में क्या कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास के संदर्भ में कहा था, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ जी ने की थी। पद्मावत ग्रंथ का वर्णन करें। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना हिजरी संवत 947 में किया था। यह सूफी प्रेम काव्य परंपरा का अनुपम ग्रंथ कहा जाता है। पद्मावत में सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़गढ़ के राजा रतनसेन की प्रेम कथा का मार्मिक वर्णन है। यह समाशोकित काव्य है। इसकी भाषा बोलचाल की अवधि है। कुल 57 खंड हैं और यह रचना दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं एवं उनके विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। मसलानामा ईश्वर भक्त के प्रति प्रेम निवेदन है। कहरानामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। यह कहरवा शैली में लिखा गया है। आखिरी कलाम कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? दादू दयाल ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। संत पुंडलिक ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? संत पुंडलिक ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। आधुनिक युग का वह कौन सा कवि है जिसने तुलसीदास नामक प्रबंध काव्य की रचना की है? आधुनिक युग के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने तुलसीदास की पत्नी रत्नावली संबंधी प्रमुख घटना को आधार बनाकर एक अनुपम प्रबंध काव्य तुलसीदास नामक काव्य रचा है। वह कौन सी प्रमुख घटना है जिसने तुलसीदास के हृदय में विरक्ति का भाव उत्पन्न कर दिया था? पत्नी के प्रति अत्यधिक
आसक्त होने के कारण परिणाम स्वरूप पत्नी द्वारा उपहास, खिल्ली, निरादर, अवहेलना की गई, जिसने तुलसीदास के हृदय में विरक्ति का भाव उत्पन्न कर दिया और भारत को एक युग प्रवर्तक कवि और विचारक प्राप्त हुआ। आधुनिक युग में अवधी भाषा में कृष्ण काव्य परंपरा का अंतिम कवि का नाम बताएं। आधुनिक युग में अवधी भाषा में कृष्ण काव्य परंपरा का अंतिम कवि का नाम द्वारिका प्रसाद मिश्र जी है और उनके काव्य का नाम कृष्णायन है। हरडी वाणी दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। इसके संग्रहकर्ता का नाम बताएं। हरडेवाड़ी के संग्रहकर्ता संतदास और जगन्नाथ दास जी हैं। सुदामा चरित किस कवि की रचना है? सुदामा चरित के रचनाकार नरोत्तम दास जी हैं। मित्रों, देखे जा रहे वीडियो से अगर आप लाभान्वित हो रहे हैं तो कमेंट के द्वारा सुझाव देकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।